हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोले हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आया हम अपने आंखों को बंद करके 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुबह का समय के लिए। पिता परमेश्वर, वचन में लिखा गया है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके मुंह से निकलता हुआ हर वचन से जीवित रहता है। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज के लिए जो हमारे लिए पिता परमेश्वर जो रोटी, आत्मिक रोटी जो हमारे लिए चाहिए पिता परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा हमें मिलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद, हम तृप्त होकर हमारे घर जाने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपके महिमामय बातों को देख सके और समझ सके। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। तो पिछले हफ्ता हमने एक नया श्रृंखला शुरू किया था, सीरीज शुरू किए थे, प्रार्थना हमें कैसा करना चाहिए या प्रार्थना क्या है। कितने लोग सुने हैं मेरे को याद नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते ऑनलाइन में आप जुड़े थे तो आपने सुना होगा प्रार्थना क्या है। प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ एक संबंध है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। तो हमने पिछले हफ्ते हमने बात किया था कि प्रार्थना हमें कैसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि हमें किसके समान, कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना चाहिए। दिखावट के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कोई भी अपने माता पिता से प्रेम इसलिए नहीं करता है कि अजय चलो मैं दूसरों को दिखाऊंगा कि मैं अपने माता पिता से कितना प्रेम करता हूं, है ना। ऐसा प्रार्थना में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हमने दिया है कि जो चीजें हमने एक बार बोल दिया है उसको बार बार वही दोहराते रहना चाहिए, है ना। अन्य जातियों के समान, वचन कहते हैं कि अन्य जातियों के समान बक बक मत करो, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसको विश्वास के साथ बोलो। मेरे पिता ने मेरे प्रार्थना को सुन लिया और उसका उत्तर देता है। उसके बाद हमने देखा है कि घमंड के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहिए। अरे मेरे पड़ोसी जैसा मैं नहीं हूं, हाँ मेरे बगल में बैठे हैं उनके जैसा मैं नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं। ऐसे घमंड के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। वचन कहते हैं कि जब कभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं नम्रता के साथ, परमेश्वर मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, इस हृदय के साथ हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद मैंने बात की कुछ बातें कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना एक रिश्ते के समान है। परमेश्वर, जब कभी हम परमेश्वर प्रार्थना करने जाते हैं मतलब परमेश्वर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, मैं आपके साथ समय बिताने के लिए आया हूं, इस मानसिकता के साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो पिछले हफ्ते एक और वचन हमने पढ़ा था, आज भी उसको पढ़ते ही हम शुरू करेंगे। तो पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 9। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 9। उसमें क्या लिखा है? तुम इस रीति से प्रार्थना करो, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तो पिछले हफ्ता हमने एक ही शब्द पे अध्ययन किया था, हे हमारे पिता। तो हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? हमारे पिता से कर रहे हैं। किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे पिता से कर रहे हैं। तो जब कभी आप प्रार्थना करोगे तो आपका पिता से आप प्रार्थना कर रहे हो। तो एक बच्चा अपने माता पिता से कैसे बात करता है उसी रीति से हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात मैंने बोला था, आप डर डर के परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं। जब पिता के पास जाते हैं हम खुशी के साथ, आनंद के साथ जाते हैं, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो उसके बाद तीसरा मैंने बोला था कि एक बेटा और बेटी के समान आप प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जब कभी आप परमेश्वर के पास जाते हो आप क्या करके, क्या सोच के जाओ, मैं परमेश्वर का सबसे पसंदीदा बच्चा हूं। तो वो बच्चा कैसे परमेश्वर के पास जाता है वैसे ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था, जब कभी आप पिता के पास जाते हो चुप के,
गुप्त स्थान में पिता के पास जाओ, सबके सामने नहीं। जो बातें आप पिता से बात करना चाहते हैं गुप्त स्थान में करो। वचन कहती है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, है ना। और तेरे पिता जो गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल देगा। जो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को गुप्त में देखता है वो सबके सामने वो क्या करता है, प्रतिफल देता है। तो पिछले हफ्ता हमने ये देखा था। तो आज हम देखते हैं हे हमारे पिता, उसके बाद क्या लिखा है, तू जो स्वर्ग में है। तो हमारे पिता कहाँ है, स्वर्ग में है। हमारे पिता एक मामूली व्यक्ति नहीं है, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। पूरे दुनिया के लोग उनको देखते कांपते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे पिता करके उसके पास जाते। कई बार आपको लोगों को लगता है अरे परमेश्वर तो पिता है, कोई कुछ भी हम करके जा सकते हैं। नहीं है, दुनिया के लोग उनसे डरते हैं। हाँ, एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 11:4। भजन संहिता 11:4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है, स्वर्ग में है। हाँ, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। उसकी आंखें परमेश्वर के संतान को नित्य देखती रहती है। और उसकी पलकें उनको जांचती है। हाँ, उसके पलकें उसको जांचती है। मतलब परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है, स्वर्ग में है। तो परमेश्वर कहाँ विराजमान है, स्वर्ग में। इसलिए हम बोलते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान करते हुए हम सबको देखते हैं और पूरे पृथ्वी पर क्या करते हैं, राज करते हैं। तो हमारे लिए वो पिता है ना। पिछले हफ्ता भी मैंने हल्का सा बताया था कि जो परमेश्वर, मान के चलो एक प्रधानमंत्री है या एक राष्ट्रपति है, वो पूरे देश के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अपने बेटा कभी भी उनके पास जा सकता है। उनके ऑफिस बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, लेकिन जब चाहे वो अपने पिता के पास जा सकता है, क्योंकि वो उसके पिता। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन हम जब कभी उनके पास जाना चाहते हैं हम उसके पास जा सकते हैं। तो एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसका स्थान, परमेश्वर का रहने का स्थान स्वर्ग है, लेकिन हमारे साथ रिश्ता क्या है, पिता है। हाँ, दोनों चीज को हमें याद रखना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और हमारे साथ उनका रिश्ता क्या है, एक पिता और बेटा, एक पिता और बेटी का रिश्ता है। हालेलुया। तो एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 7 से 12। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 7 से 12, एक एक वचन करके पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, हाँ, उसके पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुओं देना चाहते हो, जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। तो यहां लिखा गया है कि जो मांगता है उसको
मिलेगा। जो ढूंढता है उसे वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखता है कि इस दुनिया में ऐसा कौन मनुष्य है, अपने बच्चा रोटी मांगेगा तो उसे पत्थर देगा, मछली मांगेगा तो उसे सांप दे देगा, या पनीर मांगेगा तो उसे सांप पकड़ा देगा। ऐसा कोई मनुष्य है? नहीं है। तो मनुष्य इस संसार में रहने वाला इतने बुरे हैं, मान के चलो ये खून करने वाला है ना, गैंगस्टर जानते हो जो मर्डर करता है, मूवी में देखते हैं ना, विलन जाके बहुत लोगों को मारता है, काटता है, लेकिन अपने बच्चे आएगा तो क्या करता है, प्यार से गला लगाता है ना। वो बुरा व्यक्ति है, फिर भी अपने बच्चे से क्या करता है, प्यार करता है। अपने बच्चे को क्या नहीं कहता, रोटी की जगह में पत्थर नहीं देता, कितना भी बुरा क्यों ना हो, फिर भी अपने बच्चे से क्या करता है, प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुओं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता क्या है, अपने मांगने वालों को अच्छे वस्तुएं नहीं देगा। तो परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं इस मानसिकता के साथ जाना चाहिए, जो कोई मैं परमेश्वर से मांगता हूं वो मुझे मिलेगा। क्योंकि मेरे माता पिता कमजोर होने के बावजूद, उनके पास पैसा नहीं होने के बावजूद वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेरे पिता जो स्वर्ग में, उनके पास सब कुछ है, पूरे पृथ्वी पर वो राज करते हैं, ये सारे संसार उनका है, वो मेरे लिए अच्छे वस्तुओं क्यों ना देगा। तो जब कभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, इस मानसिक के साथ जाना है, ये सारे पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर मेरा पिता है। यदि हम ऐसा रहते हैं, नहीं, यदि ऐसे मानसिकता के साथ हम रहेंगे तो हम परमेश्वर के पास जाने के लिए ऐसा नहीं जाते हैं। मतलब यदि कोई प्रेसिडेंट से मिलना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, हम टाइम पे 8 बजे टाइम है तो 8 बजे हम पहुंचते हैं, है ना। हम पूरे तैयारी के साथ, हृदय के साथ आते हैं। क्यों? हमें पता है हम उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उससे मिलना आज छोड़ दिया तो हम उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। अभी तक मैं बहुत छोटा था, मेरे को याद है, हमारे एक मुख्यमंत्री थी जयललिता, जितने लोग जानते हैं पता नहीं है, तो ममता जी अभी बहुत फेमस है, मतलब पूरा बंगाल को वो शासन चलाती है, कई साल से वो चला रही है। वैसे ही साउथ में, तमिलनाडु में एक सीएम थी, उनका नाम है जयललिता। वो मतलब उनसे वो इतना सख्त एक्शन लेती थी, उस समय में कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि मतलब सरकार के विरोध में बोल सकते हैं या गलत है उसको, मतलब वो गलत करके बच सकता है, ऐसा कोई भी नहीं होता था। मतलब इतना सख्त वो शासन चलाती थी। तो एक दिन मैं छोटा था, पता नहीं क्लास 3 या 4 में पढ़ता था, तो वो हमारे रोड पे, जैसे कि मान के चलो ये बंगेल है, तो हाईवे मान लो, उस हाईवे में वो जा रही है, मतलब वोट मांगने के लिए। तो हम छोटे थे, वो लोग बता रहे थे कि वो शाम को 4 बजे करीब आएगी। तो हमने लगभग 1 बजे या 12 बजे से हम वेट कर रहे हैं उस रोड पे, एक झलक देखने के लिए। आज हम क्या देखेंगे, अरे हमने उनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, सामने सामने देखेंगे। तो हम वेट करें, दोपहर से धूप में खड़े हैं सब लोग, पूरे रोड इस साइड में भी उस साइड में भी लोग खड़े हैं, एक झलक उनको देखने के लिए। हम खड़े हैं, मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, लगभग 6 हो गया, और हमने सोचा था धीरे धीरे गाड़ी जाएगी। तो हम खड़े हैं, अचानक एक गाड़ी, मतलब बहुत सारे पुलिस की गाड़ी में करके जा रही थी। हमने सोचा था यार आने वाले हैं, तो हमने देखा देख लेंगे, लेकिन हमने देखा तो उनका क्या कहते हैं, पार्टी का सिंबल जो है ऐसा है, तो 2 पत्ते होते हैं, तो हाथ ऐसे दिखाते। तो हमने एक झलक देख पाया बस। तो गाड़ी में, खुला गाड़ी में वो खड़ी थी, सिर्फ ऐसा उनके शकल और 2 उंगली देखा था, इतना 2 मिनट में गाड़ी निकल गई। ऐसा नहीं कि भाई इतना भीड़ खड़ा है 2 मिनट रुक के उनको देख के जाऊं, ऐसा नहीं। वो इतना बिजी थी कि उसके बाद आज तक मैं उन्हें
देख नहीं पाया। क्लास 3 में पढ़ रहा था। उसके बाद उन्होंने लगभग 15 साल हमारे राज्य को राज किया, लेकिन एक बार मुझे देखने का झलक नहीं मिलता, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसको एक बार हमने देख लिया तो मतलब बहुत बड़ा कार्य कर लिया। अभी मोदी जी है ना, कुछ दिन पहले सैमसंग में खोलने आए थे तो बहुत सारे लोग वहां खड़े थे मोदी जी का एक झलक देखने के लिए, लेकिन उनके तो आसपास में भी भटकने नहीं है, बूढ़ा से ही रोक दिए कि उस तरफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा था कि इतना खतरा नहीं था, लोग थोड़ा दूर से खड़े होके देख सकते थे। तो परमेश्वर, हम देखते हैं ये संसार को, एक देश को या एक राज्य को राज करने वाले को देखने के लिए लोग इतना उत्साह से कहीं घंटे पहले जाके खड़े रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, हम किस मानसिकता के साथ जाते हैं वो बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या देखते हैं? हमारे हृदय को देखते हैं। किसे देखते हैं? हमारे हृदय को देख। मेरे बच्चे, मेरे चाहने वाले किस हृदय के साथ मुझसे मिलने आते हैं। मैं आज जाऊंगा, मेरे पिता से प्रार्थना करूंगा, तो आज मैं उत्तर पाकर घर जाऊंगा। इस उद्देश्य के साथ हमें क्या करना चाहिए? उसके उपस्थिति में आना चाहिए, क्योंकि वो संसार पिता से कहीं गुना अच्छा है। हमारे संसार के माता पिता से, हमारे संसार के राज करने वालों से हमारा परमेश्वर जो है कहीं गुना वो अच्छे हैं। यहाँ लिखा गया ना, तो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छे वस्तुओं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही किया करो। हालेलुया। तो इस बात को आप याद रखना है। आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो आपका और मेरा पिता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, वचन संहिता अध्याय 103 का 19। वचन संहिता 103 का 19। यहोवा तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरे सृष्टि पर है। हालेलुया। उसका सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग पर है। और उसका राज्य कहाँ है? पूरे सृष्टि पर है। मतलब हमारा परमेश्वर एक मामूली व्यक्ति नहीं है, पूरे सृष्टि पर क्या करता है? राज करता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, वचन संहिता 115 का 3। यदि मोबाइल में निकालने में टाइम लग रहा है तो बाइबल रखो। हाँ, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, तो स्वर्ग में है, उसने तो चाहा वही किया। हाँ, उसने जो चाहा वही किया। जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमें जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर, हमारे परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है और वो हमारे पिता, इस मानसिकता के साथ जाना चाहिए। लेकिन इस संसार के मनुष्य को आप देखते हैं, कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। एक वचन पढ़िए, रोमियो 3 का 23। रोमियो 3 का 23। बाइबल कहाँ है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। हालेलुया। सबने पाप किया और परमेश्वर से महिमा से रहित है। मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है अपने धार्मिकता से, अरे मैंने ये अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तो मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूं। ऐसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। मतलब परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर इतना न्याय करने वाला परमेश्वर है। यदि वो हमारे कर्म के अनुसार हमें न्याय करेगा, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को, धार्मिकता को हमने पहन लिया। प्रभु यीशु मसीह को, धार्मिकता को लेकर हम जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना लहू बहाया ताकि मैं धर्मी ठहराया गया हूं। एक वचन पढ़िए, गलातियों अध्याय 3 का 11। गलातियों अध्याय 3 का 11।
पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के ये द्वारा बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरा। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? विश्वास से। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को हम पहन लेते हैं। हालेलुया। तो जब कभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब कभी हम पिता के पास जाते हैं, ये एक पापी मनुष्य के समान नहीं जाते हैं। कैसे जाते हैं? एक धर्मी व्यक्ति जैसा यीशु मसीह अपने पिता के पास जाते हैं, वैसे ही हम भी जाते हैं। इसलिए हमें डर नहीं है। हाँ, हमें डर नहीं है। संसार का तो वो न्याय करेगा। कैसे न्याय करेगा? उनके कर्म के अनुसार वो न्याय करेगा। लेकिन हमें क्या है? हमें यीशु मसीह के कर्म के अनुसार वो न्याय करेगा। तो जब कभी हम पिता के पास जाते हैं एक धर्मी बनकर, मेरे जगह यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया। मैंने जितना भी पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मर गया और जी उठ गया। अभी मैं एक जीवन जो जीता हूं, वो किस में जीता हूं? मसीह में जीता हूं। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 क्या कहती है? यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। पुराने बातें क्या हो गया? बीत गया। जो पुराना मनुष्य, पुराना जो हम पाप करते थे, ये सब खत्म हो गया। देखो सब क्या हो गया? नया हो गया। हम एक नया मनुष्य बन गए हैं। वो किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो जब कभी दुनिया के लोग परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के पास जाने का हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन हम एक पिता के पास हिम्मत के साथ जाते हैं। हालेलुया। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे चीज को वचन संहिता का लेखक कहता है, मैं समुद्र के नीचे जाके डूब जाऊं, वहां भी कौन है? आप है। मैं आकाश में उड़ जाऊं, वहां भी आप है। हम जहां पर भी जाके परमेश्वर से छुप नहीं सकते। परमेश्वर का नजर हर जगह में रहती है ना। हमने पढ़ा था ना, वचन संहिता 103:19 में लिखा गया है कि वचन संहिता 11:4 में लिखा गया है कि मनुष्य के संतान के नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। मतलब परमेश्वर का नजर हमेशा उनके लोगों पर लगे रहता है। हम जहां पर भी जाएं, जो कुछ करेंगे, परमेश्वर का नजर हम पर लगे रहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हम परमेश्वर के नजर से छुप सकते हैं। पता नहीं मैंने क्या देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था कि पता नहीं, एक रील देख रहा था, तो शायद एक रील देख रहा था, तो किसी बच्चे ने बोला था कि पापा ने बोला था कि मेरे पास एक गाड़ी है, हाँ, तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो 3 बच्चे थे, 2 बेटा 1 बेटी। तो उसने बोला तुम ऐसा एक गलत काम करो, उसको किसी ने नहीं देखा हो, तो तुम्हें गाड़ी दे दूंगा। तो एक लड़की जाती है, वो क्या करती है, और बेकारी बैठा रहता है ना, अंधा बेकारी था, उसके कटोरी से पैसा ले लेती है और कहती है किसी ने भी मेरे को नहीं देखा, है ना। तो दूसरा लड़का होता है, वो किसी का टायर को पंचर कर देता है। गाड़ी, किसी का गाड़ी खड़ा रहता है, उसका टायर को पंचर कर देता है। तो तीसरा लड़का है, बैठा रहेगा, यार ऐसा कौन सा काम है जो कोई भी नहीं देखता हो, है ना। तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। तो तीनों लोग अपने पापा के पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, तो तुमने क्या किया। तो बेटी बोलती है मैंने तो अंधा बेकारी का कटोरी से पैसा चोरी कर लिया था, उसने देखा ही नहीं, उसका तो मैंने वीडियो भी बना लिया, कोई भी नहीं देखा। अच्छा, कोई भी नहीं देखा। तो और बेटा बोलता है कि मैंने तो किसी के गाड़ी का टायर को पंचर कर दिया, उसने मेरे को देखा ही नहीं, मैं छुप के यहाँ आ गया। लेकिन तीसरा बेटा बोलता है पापा मेरे को ऐसा कोई भी जगह नहीं मिला जिससे कोई भी नहीं देखता हो, मेरे को ये पता चल गया ऊपर वाला तो सबको देखता है, मेरे को ऐसा कोई भी जगह नहीं मिला, ऐसा कोई भी काम नहीं मिला जिससे मैं उससे छुप के कर पाऊं। तो उसके पापा ने बोला चलो ये गाड़ी तुम्हारी है, तुमने ये चीज सीख लिया है कि ऐसा कोई इस दुनिया में कोई जगह नहीं है ऊपर वाला से छुप कर हम कोई काम
कर सकते। तो परमेश्वर का नजर किसके ऊपर है? सबके ऊपर है। हम कोई भी ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है छुप के कर सकते हैं। तो इसलिए लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए डरते हैं। अरे उन्होंने तो सब कुछ देख लिया, हम कैसे उसकी उपस्थिति में जाएंगे? तो पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमियो अध्याय 6:23 कहती है पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में क्या है? अनंत जीवन है। तो जो कोई पाप करेगा उनको तो मृत्यु है, सबको पता है, इस दुनिया के लोगों को भी पता है, जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा। लेकिन हमारे लिए एक परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हम पिता कहकर बुला सकते हैं। हालेलुया। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, वो सारे इस ब्रह्मांड को अपने हाथों पर संभालने वाला परमेश्वर कौन है? हमारे पिता है। हालेलुया। बोलिए, मेरा पिता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता है। तो वो परमेश्वर को जब हम पिता कहते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम पिता कहते हैं, कुछ बातें परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, उसको हम देखते हैं। वचन संहिता अध्याय 121:2। वो पिता परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे पिता है। तो पढ़िए 121:2। मेरी सहायता यहोवा के ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमें क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। तो हमें मदद करने वाला कौन है? हाँ, यहोवा परमेश्वर है, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, जो स्वर्ग में विराजमान है। हाँ, जो आपके पिता, मेरे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपको और मुझे क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। हमें मनुष्य से जाकर हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है, हमें मनुष्य के सामने खड़े होकर अरे मुझे कौन मदद करेगा ऐसा नहीं देखने का जरूरत नहीं है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, पर यहोवा उनकी मदद करता है। हालेलुया। तो पहली बात आज आप याद रखिए, यहोवा परमेश्वर आपके मदद के लिए, मेरे मदद के लिए हर समय खड़ा है। हालेलुया। जब कभी आपको मदद का जरूरत पड़े, आप मनुष्य के पास जाने से पहले एक बार उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपका पिता है उनके पास जाइए। परमेश्वर, आज मुझे ये चाहिए, मेरे पिता मुझे ये चाहिए। आप प्रार्थना कीजिए, उसके बाद आपका काम आप कीजिए, आपके कामों को सफल करना, क्योंकि उसने वायदा किया है, वो मनुष्य नहीं है। उसने वायदा किया है कि मैं तुझे क्या करूंगा? मदद करूंगा। हालेलुया। दूसरी बात पढ़िए, वचन संहिता 121:5-8। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हाँ, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना तो दिन के धूप से, और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि ना होगी। रात के चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा? यहोवा कुछ विपत्ति से तुझे रक्षा करेगा, कुछ विपत्ति तेरे जीवन में आएगी, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? सारी मतलब हिंदी में सारी है ना, सब, एक दो छोड़ देता है, नहीं है। वचन कहती है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। आपका पिता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगी यदि आप उस यहोवा पर, उस पिता पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हाँ, आपके ऊपर आ जाएगी जैसा लगता होगा, लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आपका रक्षक, आपका यहोवा आपके साथ है, वो आपके पिता है ना। मैं एक कार्टून वीडियो देख रहा था, तो एक
डोर ऐसा है, हाँ, एक बच्चा खड़ा रहता है, नहीं गाड़ी एक गाड़ी रोड पे बच्चा ऐसे क्रॉस कर रहा होगा तो बहुत तेज से एक गाड़ी आती है, तो उसके पिता ऐसे मुड़ के देखता, तुरंत ऐसा बच्चे को उठा लेता 2 सेकंड में, जैसे उठाते ही गाड़ी चले जाती है। तो उसमें लिखा है कि केवल पिता ही ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब आपके पिता, आपका परमेश्वर पिता जो है आपके ऊपर हर वक्त नजर रखता है। वहां पे क्या करता है, आपके हर विपत्ति से आपको और मुझे रक्षा करता है। पहली बात मैंने बताया था कि हमारा सहायता किससे मिलेगी, परमेश्वर से मिलेगी। परमेश्वर हमारे पिता हमें सहायता करता है। दूसरी बात जो है, हमारे परमेश्वर वो स्वर्गीय पिता हमें हर विपत्ति से क्या करता है, रक्षा करता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह अध्याय 30 का 17। यिर्मयाह अध्याय 30 का 17। तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं तेरी इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। मैं क्या करूंगा, तेरी इलाज करूंगा और तेरी गांवों को क्या करूंगा, चंगा करूंगा। वो परमेश्वर पिता क्या है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है वो आपको और मेरी चंगा करता है। हालेलुया। आपकी इलाज करता है। डॉक्टर कितना भी इलाज करते हैं लेकिन चंगाई करने वाला कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी लाइलाज बीमारी ऐसा कुछ है नहीं। परमेश्वर के राज्य में कोई भी ऐसे वो बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी इलाज करके तेरी चंगा करूंगा। हालेलुया। तेरी गांवों को चंगा करूंगा। तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमारी चंगा करता है। हालेलुया। और चौथी बात आप पढ़िए, वचन संहिता 108 का 13। वचन संहिता 108 का 13। जल्दी। हाँ हाँ, परमेश्वर का सहायता से हम क्या करेंगे, हाँ, और हाँ, हमारे शत्रुओं को वही रोने का। मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह के 41 का 10 में लिखा गया है कि मैं तेरे साथ हूं। मतलब वो आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे दुनिया के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपका साथ दे ना दे, आपके परिवार वाले आपके साथ दे ना दे, लेकिन एक व्यक्ति है वो आपके साथ देगा हर वक्त। ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त में आपको छोड़ के चला जाएगा, नहीं है। वो पूरा वक्त में भी आपका साथ खड़ा रहेगा। इस दुनिया के लोग जब अच्छा वक्त चल रहा होगा, सब लोग आपके साथ दे रहे होंगे, सब कुछ अच्छा है। हाँ, लोग बोलेंगे अरे सिस्टर जी कैसे है, भाई आप कैसे हो, बहन आप कैसे हो, आपके पास बार बार आएंगे। जब बुरा वक्त चल रहा होगा तब परमेश्वर का वचन कहती है परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके परिवार वाले आपके साथ दे ना दे, लेकिन एक बात याद रखिए, आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, आपका पिता आपके साथ हर वक्त देगा। एक और वचन पढ़िए, वचन संहिता 118 का 6 और 7। वचन संहिता 118 का 6 और 7। हाँ, यहोवा किसके ओर है, मेरी ओर है। हाँ, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा किसके ओर है, हमारे ओर है। हमारे पिता हमारे साइड में, तो मैं मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, ये बात को आप याद रखना। कहीं बार हमारे घर में क्या आती है, कॉकरोच आती है। हाँ, कॉकरोच जानते हैं। हाँ, कॉकरोच से
डर जाते हैं। हाँ, एक दिन पता नहीं मैं नीचे चला गया कि बाहर चला गया, मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं। हाँ, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। मैंने बोला था क्या हो गया, घर आके देखो तो अरे वहां कॉकरोच है। हाँ? अच्छा, ग्रास ऊपर एक दिन कॉकरोच भी था ना बाथरूम में। तो भूल गए वो, तो कॉकरोच के लिए भी। और एक दिन टिड्डी था। हाँ, उससे भी डर गए दोनों, वो इधर उधर कूद रहा है ना। हाँ, उससे डर गए। हाँ, तो फिर मैं आया था एक ही बार में, तट खत्म। तो मैंने बोला है उनको, भाई इसको टिड्डी से तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें तो हमारे घर में टिड्डी घुस गया तो तुम्हें टिड्डी को मारना चाहिए, तुम टिड्डी से डर रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हमने टिड्डी को हाथ पैर तोड़ के मैच बॉक्स में अंदर ढक के 4-5 रख के लेके जाते थे मछली पकड़ने, और हमारे बच्चे क्या है, टिड्डी से डरते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब, कई बार आपको पता है यार आपके पास आपके साथ आपके पिता है, आपका मम्मी है, फिर भी क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तेरे ओर हूं। मनुष्य तुम्हारी क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये कीड़े मकोड़े तुम्हें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है। हाँ, चप्पल उठा के एक बार मारोगे तो मर जाएगा, लेकिन आप डर रहे हैं उससे। तो सारे परिस्थितियां हमारे आसपास में है, ये सब क्या है, आपके पिता के सामने वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहती है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। चाहे मनुष्य तुम्हारे पक्ष में हो ना हो, लेकिन मैं आपके पक्ष में हूं। हालेलुया। तो 5वां बात, लास्ट और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन अध्याय 14 का 14, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14। यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा, आप ही हमारे लिए लड़ेगा, इसलिए तू चुपचाप रहो। हाँ, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आपको अपने पड़ोसी से बदला लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, अपने पड़ोसी से अरे ऐसा कैसे चुप हो जाएंगे हमने गलती किया ही नहीं है, हम कैसे चुप रहेंगे? हम तो बदला लेते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहती है, लोग बोलने वालों को बोलने दो, गाली देने वालों को गाली दो, गलत करने वालों को गलत करने दो। आप अपने भरोसा परमेश्वर पर रखो। बदला लेने वाला, लड़ने का काम किसका है? हाँ, परमेश्वर का है, आपका नहीं। हाँ, लड़ने वाला काम किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर कहते हैं, मैं स्वयं आपके लिए लड़ूंगा। आप मत सोचना परमेश्वर कैसा लड़ता होगा, उनका जीवन में दुख लाएगा, उनका जीवन में तकलीफ लाएगा। नहीं, परमेश्वर को लड़ने का तरीका अलग है। आप बताइए, परमेश्वर कैसा लड़ता है आपके दुश्मन से? दुश्मन को 2 तरीके से हरा सकते हैं। एक है उसको हरा दो या उसको मार दो, वो हार जाएगा। दूसरा, सामने वालों को इतना ऊंचा उठा दो, उसका अपने आप हार हो जाती है। तो आप पढ़िए वचन संहिता 23 का 4 ऐसे। वचन संहिता 23 का 4 में क्या लिखा है? 5 में, के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे सताने वालों के सामने मेरा क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। इसका मतलब तुम्हारे सताने वाले तो होंगे, तो तुम्हारा परमेश्वर क्या करेगा? मेज बिछाएगा। इसका मतलब तुम ऊपर बैठ के खाओगे, वो नीचे रह जाएंगे। मतलब परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाएगा, जो आपसे लड़ना चाहते थे वो देखते रह जाते। आपको पता है, लोग अंबानी और अदानी को गाली देते रहते हैं, उनको पता चलता है क्या? अभी फिलहाल में बहुत सारे लोग गाली दिए होंगे। कितना रुपए बढ़ा दिया? रिचार्ज 20% बढ़ा दिया। तो यहाँ घर में बैठ के लोग गाली दे रहे हैं, अरे इसे वो ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है।
उसको कुछ बिगड़ रहा है? हाँ नहीं, उसको कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं उसको पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वो इतना ऊपर है। उसको हम जो बोल रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। उनका शादी पे शादी, हाँ पहले प्री वेडिंग चल रहा था, फिर शादी चल रहा था, फिर उसके बाद शादी के बाद पोस्ट वेडिंग चल रहा था। कम से कम 2 महीने चल रही थी उनके क्या शादी के उत्सव। यहाँ 5 दिन में सब खत्म करके चले जाते हैं। वहाँ 2-2 महीने तक चल रहा है। शादी के पहले सबको बुलाया, फिर शादी में सबको बुलाया, फिर शादी के बाद भी समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा शिप लिया, उसमें सबको बुलाया, पार्टी दे जा रहा है। यहाँ रिचार्ज बढ़ा दिया, लोग गाली दे जा रहे हैं। मतलब परमेश्वर को ऊंचा उठाने का तरीका भी ऐसे है। आप इतना ऊंचा चले जाओगे, आपको गाली देने वाले जहां रहते हैं वहीं रहते हैं, वही उनका दंड है। उनका दंड ये नहीं है कि उनको नाश कर दिया, नहीं है, वो जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन आप इतना ऊंचा चले जाएंगे तो अपने आप उनको लगेगा यार हम गाली देते देते रह गए, वो चुप रह के भी ऊपर चले गए, क्योंकि आपके लिए लड़ाई करने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए यहाँ लिखा गया कि तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए क्या बिछाऊंगा? एक मेज बिछाऊंगा। शत्रु नहीं है तो मेज भी नहीं है। यदि आपके लिए कोई शत्रु नहीं है तो आपका मेज भी नहीं होगा। तो ये मत सोचना है कि आपके लोग विरोध कर रहे हैं, आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, आपके लिए तकलीफ ला रहे हैं। इसका मतलब है परमेश्वर आपके लिए क्या है? मेज तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो सताने वाले होंगे, इसका मतलब मेज तैयार हो रहा है। रेडी रहिए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आप अपने लड़ाई अपने हाथ में मत लिए, नहीं मैं अपने खुद लड़ूंगा जीतूंगा, नहीं है। आप चुपचाप रहिए, आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे।